दोस्तों, मैं इस वीडियो को शुरू करूं इससे पहले मैं बाबा बागेश्वर को अपने दिल से प्रणाम करता हूं, साक्षात दंडवत प्रणाम करता हूं कि बाबा बागेश्वर की महिमा निराली है, कहना ही क्या है। वीर बजरंग बली जी का एक मंत्र है कि मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानर यूथ मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपत्ते। माता अंजना ने, सीता माता ने जो बजरंग बली जी को आशीर्वाद दिया था कि अजर अमर गुण निधि सुत हो हूँ करहूँ बहुत रघुनायक छो हूँ। भगवान बजरंग बली जी इस संसार में, इस कलयुग में साक्षात प्रकट देवता है, साक्षात जागृत देवता है। उनकी महिमा निराली है, अनोखी है। आज से मैं 15 साल पहले की बात बताना चाहता हूँ कि जिस बाबा बागेश्वर के पास, महाराज जी के पास रहने के लिए मकान नहीं था, पैसे की कोई इतनी बड़ी समस्या थी कि जब वो चाहते थे कि मैं बाहर जाकर के कुछ भागवत कथा के बारे में सीखूं, जानूं, जब वो जाना चाहते थे, उनके पास पैसा नहीं था। 2000 रुपये वो पूरे गांव में घूम घूम करके अपने दोस्तों से, मित्रों से, अपने रिश्तेदारों से मांगे, लेकिन 2000 देने वाला कोई नहीं था। जब उनकी बड़ी बहन की शादी होने लगी थी, शादी के समय उनको 20,000 रुपये की आवश्यकता थी, 20,000 रुपये वो नहीं पाए। पूरे गाँव में घूम घूम करके सारे रिश्तेदार, सारे दोस्त, सारे नाथ हित किनारे हो गए। इतनी बड़ी गरीबी कि 10 बाई 10 के कमरे में रहते थे। कितनी बड़ी मुसीबत उनके सामने थी, खाने तक के लिए कुछ नहीं था। 13 साल की अवस्था में ही उन्होंने कथा करना शुरू कर दिया था। निहायत ही गरीबी। आज 15 साल 20 साल पहले की घटना, कितना कष्ट। और लोग पूछते हैं कि बाबा बागेश्वर का चमत्कार क्या है। दोस्तों, चमत्कार दिखाना सिर्फ एक बहाना है, पूरे देश के हिंदुओं को जोड़ना उनका एक मकसद है। चमत्कार क्या कर सकता है इंसान? अगर मैं आपकी बीमारी को ठीक कर दूं, मैं आपका नाम बता दूं, मैं आपके जो घटना घटी हुई उसके बारे में बता दूं, इससे कुछ नहीं होने वाला है। बाबा बागेश्वर जी बार बार यही कहते हैं कि मेरा कोई मकसद नहीं है कि मैं चमत्कार दिखाऊं। अगर मैं चमत्कार दिखाना शुरू कर दूंगा तो फिर देश की पुलिस क्या करेगी, देश की न्याय प्रणाली क्या करेगी, देश के सम्मानित लोग क्या करेंगे? कभी भी वो चमत्कार के नहीं चक्कर में पड़ते हैं। हर कथा में बस यही कहते हैं कि आप लोग जिनके वजह से आज मेरा नाम हुआ है, आप लोग भी बाबा बागेश्वर के शरण में जाइए। उनकी मनोरथ, अगर आपकी कृपा हो गई भगवान की, तो निश्चित रूप से आपके मनोरथ सफल होंगे और आप बहुत आगे तक जाएंगे। इसलिए कभी भी दूसरे के चक्कर में नहीं पड़ना है, सिर्फ भगवान के ही चक्कर में पड़े, जो परमात्मा आपके मनोरथ को सफल करने वाले हैं। जिस बजरंग बली से आपको ऊर्जा, शक्ति, सामर्थ्य मिलने वाला है, जो पूरे देश में, पूरे विश्व में एक दूसरे की मदद करने वाले हैं, सहायता करने वाले हैं, ऐसा बाबा बागेश्वर धाम का मंदिर में बताने जा रहा हूँ कि छतरपुर जिला है, छतरपुर राज्य है मध्य प्रदेश, और गांव का नाम है गढ़ा। ऐसा गांव जो कि आज के 15 साल पहले, 20 साल पहले एकदम से देश और दुनिया से कटा हुआ था। आज वह गांव आप जाकर देखेंगे, वहाँ की लाइट, बिजली, बत्ती, सड़क, रोड, स्कूल, अस्पताल एकदम चमाचम बने हुए हैं। हजारों मकान बने हैं। सड़क की व्यवस्था बिल्कुल नहीं थी, आज सड़क की व्यवस्था इतनी अच्छी हो गई है। ये चमत्कार नहीं है तो क्या है? देश में कितने ऐसे जगह हैं जहाँ आज तक बिजली और पानी की समस्या है, लेकिन जाके देखिए आप गढ़ा गाँव में, जो कि एकदम से कटा हुआ गाँव था, समाज से कटा हुआ था, गाँव से कटा हुआ था, जहाँ के लोग बिल्कुल शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में बहुत ही पीछे थे। लेकिन आज भगवान बजरंग बली की कृपा है, बाबा बागेश्वर की ही कृपा है, साक्षात चमत्कार ही है कि आज वहाँ हर चीज़ की व्यवस्था हो रही है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, हजारों हजार दुकानें बन गई हैं, माला, फूल, प्रसाद इत्यादि की दुकानें, अगरबत्ती, कपूर, चुनरी, मीठा, प्रसाद, भोग, रहने के लिए लोगों को धर्मशालाएं बन रही हैं, लोग मकान बना करके भाड़े पर दे रहे हैं, दुकान दे रहे हैं, लोगों को रोजगार मिल रहा है। सारा जय जयकार भगवान बजरंग बली का है, और इसका सीधा श्रेय जा रहा है वो बाबा बागेश्वर को जा रहा है, महाराज जी को जा रहा है, जो इतने बड़े परोपकारी। उनका बस एक ही मकसद है कि मैं किस तरह से लोगों की मदद कर सकूं। मंदिर का जो भी चढ़ावा आता है, एक एक पैसे का हिसाब ले करके और परोपकार में लगाते हैं। हर साल सैकड़ों गरीब कन्याओं का वो विवाह करते हैं। अभी 26 फरवरी को महाशिवरात्रि है। इस महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में 251, एक बार फिर संख्या सुन लीजिए, 251, जो बड़ी बड़ी सरकारें नहीं कर पाती हैं, बड़े बड़े धर्मशास्त्री नहीं कर पाते हैं, वो चमत्कार करने जा रहे हैं कि 251 निर्धन कन्याओं का। और ऐसी कन्या जो दलित वर्ग के लोग हैं, जो उनको घोड़ी पर चढ़ने से लोग मना करते हैं, झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं, ऐसे लोगों को घोड़ी पर चढ़ा करके और बेटियों को विदा करेंगे। और गृहस्थी का सारा सामान, कूलर, पंखा, टीवी, फ्रीज, एसी, अलमारी जो भी है, एक एक चक्की भी दे रहे हैं कि नहीं, हमारी कन्याएं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे, किसी के सामने लाचार नहीं होंगी। उनको एक एक आटा चक्की दिया जाएगा ताकि वो अपना घर में ही रोजगार करें और आगे बढ़ें, चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में। और सबसे बड़ी खुशखबरी जो मैं देने जा रहा हूँ कि अभी कल जो है 23 तारीख है, 23 फरवरी, और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिन्होंने विश्व में भारत का डंका बजाया है, माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी बागेश्वर धाम में आ रहे हैं। 12:30 बजे से उनका कार्यक्रम है, और एक बहुत बड़े अस्पताल का, कैंसर का अस्पताल। कैंसर एक ऐसी लाइलाज बीमारी है कि कितने लाखों हजारों लोग हमारे देश के हर साल कैंसर से मर जाते हैं। बाबा बागेश्वर की बस यही एक इच्छा थी कि मैं
जो कर रहा हूँ, शिक्षा के क्षेत्र में मैं आगे बढ़ूंगा। देश के लोगों को, नौजवान बच्चों को शिक्षा की अलग ज्योति जगाऊंगा। जो बच्चे पढ़ने में कमज़ोर होंगे उनकी मैं मदद करूंगा। और चिकित्सा के क्षेत्र में, ताकि अब लोगों की जल्दी दुआ भी चलेगी और दवा भी चलेगी। जो लाइलाज बीमारी होगी हम दुआ से ठीक करेंगे, और जो बीमारी दवा से ठीक हो सकती है उसे हम दवा से ठीक करेंगे। तो चिकित्सा के भी क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में बहुत बड़ा निवेश होने जा रहा है। 200 करोड़ रुपया, 200 करोड़ रुपये कोई छोटी मोटी राशि नहीं है। मात्र पूजा पाठ, जो भी उनको आमदनी होगी मंदिर से, उस मंदिर का सारा खर्च अब लोगों की भलाई के लिए होगा, दवा के रूप में होगा, शिक्षा के क्षेत्र में होगा, रोजगार के क्षेत्र में होगा। सारे धनराशि का एक एक पैसे का हिसाब होगा। माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी कल 23 फरवरी 2025, फिर से अपडेट याद कर लीजिए, 23 फरवरी सन 2025, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री दिन रविवार, समय है 12:15, बागेश्वर धाम सरकार में गढ़ा गांव में आ रहे हैं और एक बहुत बड़े अस्पताल का शिलान्यास करेंगे, उसकी आधारशिला रखेंगे। 3 साल में वो अस्पताल बन करके तैयार होगा। उसमें देश के जो बड़े बड़े गरीब लोग हैं, जिनके पास पैसे का कोई साधन नहीं है, एकदम निर्धन है, उनका वहाँ इलाज होगा। बहुत बड़ा काम होने जा रहा है। ये देश का बहुत बड़ा भाग्य है कि एक माननीय प्रधानमंत्री जी गढ़ा गाँव में आ रहे हैं, छतरपुर में आ रहे हैं, बागेश्वर धाम सरकार के कार्यक्रम में आ रहे हैं और आधारशिला रखेंगे। एक बहुत बड़े अस्पताल का निर्माण होगा जिससे गरीबों की भलाई होगी। इसलिए कहा गया है कि जो व्यक्ति परोपकार की भावना को लेकर के चलता है, जिसके अंदर जोश जोश नस नस में भरा हुआ है कि हम एक दूसरे की मदद करेंगे, लोगों की सहायता करेंगे, लोगों की, ऐसे लोगों का मदद करने वाले 10 हाथों से परमात्मा उनके साथ देते हैं। जिसके पास एक वक्त में रहने के लिए कुछ नहीं था, खाने के लिए कुछ नहीं था, मांगते मांगते किसी तरह से उन्होंने अपनी बहन की शादी की। ऐसे महाराज बागेश्वर धाम सरकार, उनकी कृपा से आज उन्होंने बीड़ा उठाया है कि हर साल, जैसे मैंने परेशानी को सहा, मुसीबत को सहा, कष्ट को सहा कि बहन की शादी के लिए 20,000 मुझे कोई देने वाला नहीं था। कोई रिश्तेदार कार्ड में, शादी के कार्ड में हमारा नाम नहीं लिखते थे कि नहीं, जब ये आएगा तो हमारा क्या देगा हमें निमंत्रण, क्योंकि मेरे पास तो कुछ है नहीं। घर के लोग उनका नाम नहीं लिखवाते थे। कितनी बड़ी मुसीबत थी, कितनी बड़ी संकट थी दोस्तों, ये सोचने वाली बात है। आज 15 साल का दिन बिता हुआ है और पूरे गढ़ा गाँव में, पूरे बागेश्वर धाम में इतने बड़े बड़े मंदिर बन गए, इतने बड़े बड़े वहाँ विद्यालय बन गए हैं और सामाजिक काम हो रहा है। इससे बड़ा आप क्या चाहिए? ये सब चमत्कार है। आज 2,000 रुपये उनके पास नहीं थे, 20,000 रुपये उधारी मांग करके उन्होंने अपने बहन की शादी की थी। ऐसे बाबा बागेश्वर धाम दोस्तों बहुत बड़ा चमत्कार होने जा रहा है। बहुत बड़ी लोगों की मुसीबत दूर होने वाली है, बहुत बड़ी परेशानी दूर होगी। अब लोग वहाँ जा कर के भगवान का भजन करेंगे और हर दिन प्रतिदिन 12 मास 365 दिन वहाँ अन्नपूर्णा का भंडारा चल रहा है। हजारों लाखों लोग फ्री में वहाँ खा रहे हैं। इससे बड़ा उपकार क्या चाहिए? लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। लोग वहाँ बड़े बड़े दुकानें खुली हुई हैं, पूजा पाठ से संबंधित नारियल, चुनरी, प्रसाद, मीठा इत्यादि की दुकानें हैं। धर्मशालाएँ बनी हुई हैं, लोग किराए पर रूम दे रहे हैं, सबको रोजगार मिल गया है। सड़क, बिजली, पानी की व्यवस्था हो गई है। इससे बड़ा चमत्कार और क्या चाहिए? चमत्कार क्या है? यही है कि आज 15 साल में इतना बड़ा वहाँ काम हो रहा है। इतनी बड़ी मुसीबत जितनी थी, सारी समस्याएं दूर हो रही हैं, लोगों की मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं। इससे बड़ा चमत्कार और कुछ नहीं चाहिए। और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन हमारे देश की यशस्वी महामहिम राष्ट्रपति जी आ रही हैं, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, जो एक ऐतिहासिक काम, 251 जो निर्धन कन्याओं की शादी हो रही है उसमें वो रहेंगी, सबको आशीर्वाद देंगी। इससे बड़ा और क्या काम हो सकता है दोस्तों? बहुत बड़ा काम हो रहा है, बहुत बड़ा चमत्कार है। हम सब लोग मिल करके अपने अपने कर्मों के द्वारा, अपने अपने सहयोग से निश्चित रूप से इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए भगवान से प्रार्थना करें कि यह कार्यक्रम बहुत अच्छा सफल हो और आने वाले समय में बागेश्वर धाम सरकार पूरे देश समाज के लिए, हिंदुओं के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए अच्छा काम करते जाएं, ताकि किसी प्रकार की कोई परेशानी सामने न आए। सारे काम निर्विघ्न रूप से संपन्न होते रहें। बहुत बड़ा यह काम है, बहुत बड़ा एक अभियान चल रहा है कि लोगों की भलाई कैसे हो, लोगों को चिकित्सा मिले, शिक्षा भी मिले, रोजगार भी मिले, लोगों का मान सम्मान बढ़े, देश से जातिवाद, छुआछूत मिटे। इसलिए उन्होंने बार बार इस बात पर जिक्र किया कि भी जब वो यात्रा पर निकले हुए थे, उस यात्रा के दौरान कई साधु संतों ने उनको कहा कि नहीं, आप जो है देश में इस तरह का माहौल बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि चाहे जो हो जाए, चाहे मुझे जितनी भी बड़ी कुर्बानी क्यों न देनी पड़े, लेकिन मैं अपने साथियों के साथ, अपने देश के लोगों के साथ कभी भी मैं इस तरह का काम नहीं कर सकता कि लोग अपने आप को हीन भावना समझें। आज जिनके पास व्यवस्था नहीं है वो हमारे भाई हैं, चाहे कोई हो, सबको साथ मिल करके, सबको साथ ले करके, और मुझे इस राष्ट्र को और अधिक मजबूत बनाना है, और अधिक शक्तिशाली बनाना है, ताकि हम सब लोग संगठित हों, एक हों, लगे कि हमारा हिंदू समाज एक है, हमारा सनातनी एक है। कभी भी हम जाति में, समाज में, छुआछूत में एक दूसरे से कभी भी अलग न हो। आप हमारे काम में आएँ, हम आपके काम में आएँ, एक दूसरे से मिल करके और पूरी तरीके के साथ
राष्ट्र के विकास के लिए कुछ सोचें। सबसे बड़ा काम यही है, सबसे बड़ा चमत्कार यही है। बोलिए बागेश्वर धाम सरकार की जय। इस वीडियो को आप अभी तक देख रहे हैं, आपको दिल से धन्यवाद।